फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे एचआईवी का विंडो पीरियड क्या होता है और वो कैसे डिटेक्ट करते हैं। बहुत सारे जो अपने व्यूअर्स हैं वो हमेशा कमेंट्स में डालते कि मैंने ये टेस्ट किया, इतने दिन में ये टेस्ट किया, उतने दिन में ये टेस्ट किया, लेकिन मेरा निगेटिव आता है, तो मैं कब तक वो टेस्ट करते रहूं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि विंडो पीरियड क्या है, उसका महत्व क्या है और ऐसे कौन से टेस्ट है जो हम उस्मान को सजेस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी ये देखने के पहले विंडो पीरियड जो व्यूअर्स अपने चैनल पे नए हैं उनको एचआईवी और एड्स क्या है ये बताना ज़रूरी है। और उस तो पहले मैं वो विंडो पीरियड्स का आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि विंडो पीरियड यानी क्या है। तो विंडो पीरियड ये अ, एक टाइम है जो इंसान एचआईवी से एक्सपोजर होता है, वो पॉइंट से जब उसके शरीर में एचआईवी के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसके ब्लड में एचआईवी के एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। तो ये जो पीरियड है वो पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं। और अगर विंडो पीरियड में आपने एचआईवी का टेस्ट किया तो वो निगेटिव आता है, क्योंकि वो उसको इंक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं कि जैसे अपने शरीर पे एक वायरस का अटैक होता है तो वो पलने में और उसके एंटीबॉडीज तैयार होने में जितने टाइम लगते हैं, और वो जब एंटीबॉडीज अपने ब्लड में डिटेक्ट होते हैं तो वो पीरियड को विंडो पीरियड बोलते हैं। नॉर्मली विंडो पीरियड 1 से 3 वीक तक होता है, लेकिन कभी कभी अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है तो वो विंडो पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक भी रहता है। तो वो कौन से टेस्ट है वो मैं तो बताने वाली ही हूँ, लेकिन विंडो पीरियड का और एचआईवी का क्या संबंध है। तो एचआईवी ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अभी अपने पास एचआईवी की ट्रीटमेंट एआरटी आई है, इसलिए अभी ये डेथ सेंटेंस नहीं रहा। डेथ सेंटेंस माने क्या कि 2004 के पहले अगर किसी को ये एचआईवी की लागन होती थी तो उसका मृत्यु निश्चित था, क्योंकि तब दवाई ही नहीं थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अभी भी कोई कोई लोग ट्रीटमेंट बराबर नहीं लेते तो वो अनट्रीटेड एचआईवी का क्या कोर्स होता है। तो पहले जब पेशेंट एक्सपोजर होता है तो उसका वायरल लोड बढ़ जाता है। वायरल लोड बढ़ जाता है और एक सर्टेन पॉइंट में आके सेट पॉइंट में जाके वो रुक जाता है। अगर उसकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी तो उसको साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेता है, इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करता है, तो 8 साल के बाद, कोई कोई 5 साल के बाद भी उसका वायरल लोड फिर बढ़ता है। और CD4 क्या होता है, CD4 नीचे आ जाता है। दोनों में डिफरेंस है। CD4 काउंट नीचे जाता है और वायरल लोड ऊपर जाता है। और दूसरा क्या है, अगर आप विंडो पीरियड में एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा एचआईवी, क्योंकि वो पीरियड में मैंने बोला कि वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मीन्स वो एंटीबॉडीज तैयार करने का पीरियड होता है। क्योंकि अपने जो बॉडी का इम्यून सिस्टम का CD4 टी सेल्स है वो तब उनको मारने के मूड में रहते हैं। मूड में रहते हैं यानी वो अपने सैनिक सेल है। जब एचआईवी अटैक होता है अपना तो वो प्रतिकार शक्ति से उनको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने पहले एक CD4 काउंट का जो वीडियो दिया है उसमें मैंने डिटेल में दिया है कि अपने CD4 एचआईवी वायरस पे कैसे अटैक करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अपना जो एचआईवी है वो एचआई का वायरस है एक, तो उसमें
तीन प्रकार के एंटीजन्स होते हैं। एक कोर एंटीजन होता है और एक वो कोर एंटीजन में P25 एंटीजन होता है, गैग होता है और P55 एंटीजन होता है, और दूसरा पॉलीमरेज एंटीजन होते हैं और तीसरे एनवेलप एंटीजन होते हैं। तो जो कोर एंटीजन जो P24 है ना, वो जल्द उसमें HIV के वायरस में डिटेक्ट होता है। और अभी अपने यहाँ जो 4th जनरेशन के एलाइजा टेस्ट हो गए हैं, तो वो इतना पावरफुल है कि वो विदिन 10 डेज में, एक्सपोजर के विदिन 10 डेज में भी वो HIV के वायरस डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन वो बहुत महंगी टेस्ट है और अभी 4th जनरेशन अभी आया है। तो ये मैंने आपको वो वायरस का भी बताया है। तो हम देखते हैं कि टेस्ट कौन से करने चाहिए। तो मैंने बोला ये विंडो पीरियड, टाइम ऑफ एक्सपोजर और टाइम ऑफ इन्फेक्शन और ब्लड में HIV डिटेक्ट होते हैं, तो उसको विंडो पीरियड कहते हैं। तो ये विंडो पीरियड बहुत ही इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस होता है माने एक तो एंटीबॉडीज तब डिटेक्ट नहीं होते हैं, और अगर ऐसे आदमी ने किसी और के साथ संबंध रखा तो उनको भी HIV फैलने के चांसेस 98% होते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको मालूम है कि आपका एक्सपोजर हो गया है, तो एटलीस्ट 3 वीक्स के बाद जाके आप अपना टेस्ट कीजिए। तो जो 3 वीक्स के बाद कौन से टेस्ट करते हैं, तो एंटीबॉडीज टेस्ट, HIV DNA टेस्ट होता है उसका। HIV अगर DNA और RNA करते हैं और प्रोवायरल DNA का टेस्ट करते हैं, तो आपके इसमें वो मिल सकता है, HIV डिटेक्ट हो सकता है। और वो सब क्वालिटेटिव टेस्ट है और उसका प्राइस भी थोड़ा हाई है, अराउंड 3000 to 5000 तक है उनका। और बाद में ये हुआ 3 वीक्स के बाद। अभी अगर आपको 50 दिन हो गए, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है, लेकिन आपने आपको हिस्ट्री है HIV एक्सपोजर की पेशेंट से, कोई पार्टनर है और आपको बाद में समझा कि वो HIV बाधित है, तो आप तब तक आपको अगर 50 दिन भी हो गए तो भी अगर आप जाएंगे तो एलाइजा 4th जनरेशन कर सकते हैं। और P24 जो एंटीजन टेस्ट है प्लस एंटीबॉडी टेस्ट भी आप कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि HIV का वायरस जो कोर वायरस है P24, वो विदिन 10 डेज में भी डिटेक्ट होता है। लेकिन आपको मालूम नहीं है, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति है, आपको साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं है, तो 50 दिन के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा तो एक्सपोजर हो गया है, तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं। और ये टेस्ट अगर करेंगे तो उसमें कॉम्बो टेस्ट भी होती है। अगर आपको 3 महीने के बाद अगर आप अच्छे हैं, साइन नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपोजर का हिस्ट्री है, तो आप एलाइजा 3rd जनरेशन भी कर सकते हैं। HIV-1, HIV-2 एंटीबॉडीज टेस्ट, रैपिड टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट करना ज़रूरी है। और ये HIV वायरल लोड का RNA टेस्ट, HIV एंटीबॉडीज, HIV प्रो वायरल DNA टेस्ट बहुत अच्छे टेस्ट है और आप वो कर सकते हैं। तो वो ये सब टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं। अगर इसमें से कोई भी टेस्ट आपका नेगेटिव आया तो आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप फिर निश्चिंत हो जाइए कि आपको HIV नहीं है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट में करते हैं, मैडम मैंने पिछले 6 महीने से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, 1 साल से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मुझे साइन एंड सिम्टम्स वैसे दिखते हैं। तो नहीं, ये आपके मन का भी वहम हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब आपका एक्सपोजर होता है और आपको बाद में समझता है कि सामने वाली व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, तो एक मन में एक वहम बैठता है और वो साइकोलॉजिकली जो भी आपको होता है वो सादा फ्लू भी हो सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे HIV ही हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे
क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि आज मैं एक विंडो पीरियड के ऊपर एक ले लूँ। तो एक बार अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आया तो आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन अगर फिर से आपको संबंध रखने का है तो प्रिकॉशन लीजिए, कंडोम यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो विंडो पीरियड मैंने पहले भी बोला वो बहुत इन्फेक्शियस होता है। अगर सामने वाला भी विंडो पीरियड में होगा और आप भी विंडो पीरियड में होंगे तो आप भी सबको दे सकते हैं, और दूसरा कोई विंडो पीरियड वाला जो पर्सन है वो भी HIV फैला सकता है। अगर ये दे सकते हैं तो क्या है, वो अलग अलग टेस्ट होते हैं। मैं टेस्ट का वो जो फोटोज में एक बहुत ही प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और ये HIV कौन से है, तो एक रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है। रैपिड टेस्ट बहुत ही अच्छी है और उसका 99% सेंसिटिविटी है और वो विदिन 30 मिनट्स में देने पड़ते हैं। अभी मैंने बोला रैपिड टेस्ट के बारे में। रैपिड टेस्ट 99% सेंसिटिव है, इजीली वो कर सकते हैं। कोई ज़्यादा एजुकेशन वाला स्टाफ नहीं लगता है, कोई इक्विपमेंट नहीं लगते हैं। दूसरा, विदिन 30 मिनट्स में उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब भी हम करते हैं टेस्ट तो जनरल उसका प्रिंसिपल्स होता है, वो 5 सीज होते हैं। तो एक तो इन्फॉर्म कंसेंट लगता है, मीन्स वो जिसका भी करने का है उसका कंसेंट लगता है। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स वो जो भी रिपोर्ट आए वो कोई काउंसलर या वो लैब टेक्नीशियन किसी के पास डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मीन्स किसी को बता नहीं सकते। तीसरा जो है काउंसलिंग, तो वो टेस्ट करने के पहले काउंसलर प्री काउंसलिंग करते हैं और टेस्ट आने के बाद उसका भी काउंसलिंग करते हैं। तो ये 2 प्रकार के काउंसलिंग होते हैं। मीन्स अगर टेस्ट करने के पहले करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आया तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, और वो पॉजिटिव आया तो उसको ट्रीटमेंट क्या देते हैं ये भी काउंसलर बताते हैं। और ये जो टेस्ट है वो लैब में होता है, और वो करेक्ट टेस्ट रिजल्ट्स उसको विदिन 4 आवर्स में देने पड़ते हैं। और अगर वो पेशेंट पॉजिटिव आया तो कनेक्शन मीन्स लिंकेजेस टू ART सेंटर्स को उसको भेजते हैं और उसको रजिस्टर करते हैं। तो ये 5 जो सीज है, कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, काउंसलिंग, करेक्ट टेस्ट रिजल्ट एंड कनेक्शन, ये महत्व के हैं। वो आपको अगर चाहिए तो आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ये नहीं है, मायने नहीं रखता है। तो ये जो टेस्ट है, तो वो कौन से टेस्ट बोले हैं कि एक तो रैपिड टेस्ट है और दूसरा एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट टेस्ट मीन्स एलाइजा है। तो एलाइजा का पहले क्या था, और सिर्फ एक टेस्ट काफ़ी है क्या, तो नहीं। वो रैपिड टेस्ट करने के बाद वो कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए सेकेंड एंड थर्ड रैपिड टेस्ट और एलाइजा टेस्ट HIV-1 के लिए करते हैं। पहले वेस्टर्न ब्लॉट करते थे, लेकिन वो बहुत ही महंगा था और अभी भी महंगा है, इसलिए सिर्फ वो अभी HIV-2 पेशेंट के लिए करते हैं। HIV-2 पेशेंट भी कैसे, जो पेशेंट HIV-1 और HIV-2 मिक्स्ड आते हैं ना, तो उसको फिर HIV-2 डिटेक्ट करने के लिए वो करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट, और वो सेम जो सैंपल है वो यूज़ करते हैं उसमें। अभी HIV रैपिड टेस्ट जो है, HIV रैपिड टेस्ट क्या करती है, वो HIV-1 एंटीबॉडीज और HIV-2 एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। वो क्वालिटेटिव टेस्ट है और इट वो मैंने बोला कि 99.7% वो सेंसिटिव है। और उसका एडवांटेज भी मैंने बोला कि वो मोर फ्लेक्सिबल है, कोई इक्विपमेंट्स नहीं लगते और सस्ती भी है, और विदिन 30 मिनट्स में उसको ये मिलता है। और जो दूसरा है, और ये किसमें करते हैं परफॉर्म, तो सीरम में करते हैं। अपने इंडिया में तो सीरम में करते हैं, और प्लाज्मा और सलाइवा में भी ये टेस्ट होता है, लेकिन इंडिया में अपने सीरम में करते हैं। और ये रैपिड टेस्ट का एक फ़ायदा क्या है कि विदिन
30 मिनट्स में रिपोर्ट्स मिलता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन उसका ना फॉल्स पॉजिटिव भी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन दूसरा उसका महत्व ये, अगर कोई लेडी लेबर में आई तो उसको बेड साइड में उसका रैपिड टेस्ट कर सकते हैं हम, और अब विद इन 30 मिनट्स में हम लोगों को उसका रिजल्ट भी मिलता है। इसलिए वो रैपिड टेस्ट जो है HIV की, वो बहुत अच्छी है। और एंटीबॉडी टेस्ट और विंडो पीरियड में भी अलग अलग ये होते हैं कि अभी जो एंटीबॉडी टेस्ट आए हैं ना, उनका विंडो पीरियड अलग अलग है। तो विंडो पीरियड क्या है, तो मैंने बताया कि वो टाइम ऑफ इन्फेक्शन एंड टाइम ऑफ इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड इन ब्लड, मीन्स एक्सपोजर का टाइम, और ब्लड HIV ब्लड में डिटेक्ट होने का टाइम, ये इसके बीच में जो पीरियड होता है उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। और उसका विंडो पीरियड अभी क्या है, जैसे जैसे ये फर्स्ट जनरेशन एलाइजा टेस्ट है तो उसका ड्यूरेशन ज़्यादा था, और जब सेकंड आया तो उसका थोड़ा कम हुआ, थर्ड आया तो उसका कम हुआ, और फोर्थ मैंने बोला है फोर्थ जनरेशन एलाइजा टेस्ट का जो आया तो उसका तो विद इन 10 डेज का है। तो इतना अभी एडवांस हो गया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितना कैसे कैसे उसका रिजल्ट आता है। तो अभी ये रिजल्ट जो आते हैं ना, रिजल्ट वो इम्यूनोलॉजिकल पार्टिकल्स जो होते हैं, HIV रैपिड टेस्ट के रिजल्ट कैसे होते हैं, तो पार्टिकल्स एग्लूटिनेशन का जो है वो क्लम्पिंग होता है। इम्यूनो फिल्ट्रेशन का ब्लॉट जो है ना, उसको डॉट के जैसा उसका रिजल्ट दिखता है। इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी अगर होगा रैपिड तो उसमें लाइन दिखता है, और रैपिड टेस्ट जो एलाइजा बेस्ड रैपिड टेस्ट का डॉट दिखता है। तो इसके बाद मैं ना आपको अलग अलग ये दिखाती हूँ कि रैपिड टेस्ट लाइन टेस्ट कैसे दिखाते हैं। तो इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी में ये सैंपल पैड में दो आपको जो लाइन दिखती है वो HIV-1 HIV-2 का भी हो सकता है। तो कभी कभी एक ही लाइन आता है तो HIV-1 है, HIV-2 है। और रिएक्टिव कैसे है, नॉन रिएक्टिव और कंट्रोल लाइन कैसे है, ये उसमें दिखाई देता है। ये हुआ रैपिड टेस्ट लाइन टेस्ट। ये दूसरा डॉट ब्लॉट टेस्ट में कंट्रोल एक होता है, एक HIV-1 और एक HIV-2 का होता है। और ये जो तीसरा जो है वो एलाइजा टेस्ट माइक्रोवेव फॉर्मेट में रहता है, और वो उसमें जो वॉशर रहता है, रीडर रहता है, और अलग अलग छोटे 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 कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें वो कलर का फ्लोरोसेंट कलर दिखता है। तो एलाइजा का ये होता है। और बाद में इम्यूनोकॉम टेस्ट में भी मैंने ये जो दिखाया है उसमें भी अलग दिखाते कि कंट्रोल स्पॉट होता है, एक स्पॉट HIV-1 का होता है, HIV-2 का होता है। तो सिर्फ पेशेंट का एक कंट्रोल भी आना चाहिए, और HIV-1 आता है तो कभी HIV-2 आता है। अगर कंट्रोल नहीं आया तो वो इनवैलिड समझते हैं, और सिर्फ कंट्रोल आया तो पेशेंट नेगेटिव है ऐसा समझते हैं। ये कॉम टेस्ट का हो गया। और अभी आपको HIV स्ट्रेटेजीज क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर करते हैं तो टेस्टिंग मैंडेटरी है, उधर पड़ते हैं, और ये ब्लड बैंक में होता है। अगर सर्विलेंस करने का अपने देश का कि कितने पॉजिटिव है कितने, तो किधर भी कर सकते हैं, और डेजिग्नेटेड लैबों में भी कर सकते हैं। और अगर अलग पेशेंट को अगर लगता है कि मेरा अभी एक्सपोजर हो गया है तो वो डायग्नोसिस करने के लिए ICTC में जा सकता है, और वो वॉलंटरी करता है तो काउंसलिंग इधर होता है, इन्फॉर्म कंसेंट होता है, और कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने जो 5C बोले थे ना वो भी मेंटेन करते हैं, और वो उसमें करते हैं कितना ICTC में करते हैं। तो ये आज हमने देखा कि विंडो पीरियड क्या है, और उसके जो टेस्टिंग है वो कैसे कैसे करते हैं, और क्या ये ज़रूरी है क्या, तो हाँ ये ज़रूरी है।
लेकिन एक विंडो पीरियड में आप ध्यान रखिए कि वो एक मेन सबका इसमें है कि वो बहुत इन्फेक्शियस होता है, और अगर उस दौरान अगर आपने किया टेस्ट 1 to 3 वीक्स में, तो आपके जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और किसी अलग विषय के ऊपर भी चाहिए HIV रिलेटेड तो भी आप बोल सकते हैं। धन्यवाद।